नमस्ते बच्चों, मैं प्रतिभा प्रीति आई हूँ क्लास 4 के बच्चों के लिए चैप्टर 5 जो पढ़ाई थी यानी कि पाठ 5 जिसका नाम था क्यों क्यों लड़की, उसका प्रश्नोत्तर लेके आज। आपने पढ़ा था यह क्यों क्यों लड़की में। सबसे पहले इसके बारे में बता दूं कि एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो 10 वर्ष की है, जो पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली लड़की है। वो बकरियां चराती है, बाबुओं की बकरी यानी धनी लोगों की बकरियों को वो चराती है। और उसकी माँ जिसका नाम है खीरी, तो खीरी टोकरी बीनने का काम करती हैं, टोकरी बनाती हैं। वहाँ पे लेखिका जो कि महाश्वेता देवी है, इस कहानी की लेखिका है महाश्वेता देवी। तो महाश्वेता देवी समिति के कार्य से वहाँ गई हुई हैं उस क्षेत्र में। वो लड़की उनको बहुत पसंद है क्योंकि उस लड़की का जो स्वभाव है हमेशा प्रश्न पूछना, यानी कि वो जिज्ञासु स्वभाव की है। ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, चांद सूरज इतने बड़े क्यों दिखाई पड़ते हैं जबकि तारे उनसे बहुत बड़े हैं, इस तरह से मछलियाँ आपस में बात करती है कि नहीं करती है, ये सब बात वो पूछती रहती है महाश्वेता देवी से यानी कि लेखिका से। और वो उस बातों को, उन जिज्ञासाओं को पूर्ण करती हैं अपने ज्ञान के द्वारा। तो इस तरह से वो लड़की चाहती है कि हम भी पढ़ेंगे, मैं भी यदि पढ़ लूँ तो पढ़ाई के द्वारा यदि ज्ञान पूर्ण होता है तो क्यों न पढ़ा जाए। समिति में एक विद्यालय भी था जिसकी शिक्षिका का नाम था मालती। तो मालती उसे पढ़ाती थी, मालती जो शिक्षिका थी वो पढ़ाती थी। गांव में जो डाकिया आते थे, डाकिया बाबू, वो कहते थे, उस लड़की का नाम दे दिए थे क्यों क्यों लड़की। वो लड़की बहुत ही निडर थी, हमेशा सबसे पूछती रहती थी और जो कुछ भी सीखती थी वो बकरी चराते समय जो उसके साथ दोस्त होते थे तो उस सबको बताती थी, अपने भाई, छोटे भाई बहन को बताती थी कि एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। और क्या बताती थी कि बिना हाथ धोए कभी खाना मत खाओ, क्योंकि इससे कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं मुंह के द्वारा और फिर हम बीमार हो जाते हैं, पेट दर्द होने लगता है। इस तरह से वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, समझदार लड़की थी और ज्ञान भी उसने हासिल कर लिया। 18 वर्ष की जब वो हो गई तो उसी समिति की जो विद्यालय थी उसमें वो शिक्षिका का काम करती थी, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। अब आते हैं इस चैप्टर के जो लेखिका हैं महाश्वेता देवी, इनके विषय में आपको बता दूं। महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश में है। इनका जो है ढाका में तो जन्म हुआ था। ये मूल बांग्ला भाषा की लेखिका थी। उनकी प्रसिद्ध रचना जो है हजार चौरासिरमा, अरण्य अधिकार, अग्निगर्भा, ये सब उनकी प्रसिद्ध रचना है। ये बहुत अधिक पुरस्कारों से सम्मानित की गई थी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण सम्मान उपाधि से सम्मानित की गई थी। ये रामन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिला था। तो ये हमने जाना, ये जो चैप्टर 5 है, इसकी लेखिका महाश्वेता देवी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, मोइना किसका पीछा कर रही थी। इस पाठ में जो छोटी लड़की है मोइना जिसका नाम है, वो किसका पीछा कर रही थी। हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि वो एक सांप का पीछा कर रही थी। तो इसमें हमको लिखना है मोइना सांप का पीछा कर रही थी। दूसरा प्रश्न है, समिति के शिक्षिका का नाम क्या था। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, समिति के शिक्षिका का नाम मालती था। तीसरा प्रश्न देखिए, मोइना की क्या आदत थी। तो मोइना की आदत तो आप सभी को पता है, सबसे पूछते रहना, क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्या है, वो क्या है। तो मोइना की आदत थी सबसे प्रश्न पूछने की। प्रश्न संख्या 4 देखिए, लेखिका ने मोइना को सांप का पीछा करने से क्यों रोका। क्योंकि यदि वो सांप का पीछा मोइना करती तो सांप उसे काट लेता, इसीलिए लेखिका ने मोइना को सांप का पीछा करने से रोका। पांचवा प्रश्न देखो, खीरी ने लेखिका को मोइना के बारे में क्या बताया। खीरी जो लेखिका की माँ थी वो मोइना के बारे में लेखिका को बताया कि इसकी आदत हमेशा प्रश्न पूछने की है, सबसे यह प्रश्न पूछती रहती है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लेखिका मोइना के गांव में कितने दिनों तक रुकी थी। लेखिका मोइना के गांव में 1 माह तक रुकी थी। अब 7वां प्रश्न, मोइना ने पढ़ना सीखने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि मोइना को पता चल गया था कि पढ़ने से ही ज्ञान अर्जित होगा। तो अपने मन में उठने वाले तरह तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मोइना पढ़ना सीखने का निर्णय लिया। यहाँ यदि बात करें
प्रश्न संख्या 8 की, तो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को क्या क्या बताती थी। मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी कि तारे आकार में बड़े होते हैं, सूरज से भी बड़े होते हैं, लेकिन छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं। मछलियां भी अपनी भाषा में बातें करती हैं आपस में। प्रश्न संख्या 9 देखो, 9वां प्रश्न, मोइना से समिति की शिक्षिका से किस बात को लेकर बहस हुआ था। समिति की शिक्षिका अपने विद्यालय का समय रखी थी 9 से 11 बजे, और मोइना तो 11 बजे तक बकरियां चराती थी, तो वो विद्यालय में पढ़ नहीं पाती थी। तो उसने कहा था कि क्यों ना आप विद्यालय का समय बदल देती हैं, 11 बजे से बाद कर देती हैं। इसी बात को लेकर थोड़ा सा बहस हुआ था। तो लिखना है कि मोइना ने समिति की शिक्षिका से स्कूल के समय को 11 बजे के बाद करने के लिए बहस किया था। अब 10वां प्रश्न देखिए, मोइना अपने भाई बहन को क्या बता रही थी। तो इसका उत्तर लिखना है आपको। मोइना अपने भाई बहन को बता रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, हमेशा हाथ धोकर भोजन करो, जिससे तुम्हें पेट की बीमारी नहीं होगी और तुम स्वस्थ रहोगे। तो इस तरह से इस पाठ का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पढ़ना है, ये यहाँ पे संपन्न हुआ। इतना तो ज़रूर कर लेना और सबको कॉपी में लिख लेना, और जब विद्यालय खुलने के बाद मैं उसको चेक करूँगी, है ना। और जो मोइना बता रही थी कि हाथ धोना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सबको हाथ धो के खाना खाना है, ऐसे भी हम लोग अपनी आदत में इसको शामिल किए हुए तो होते हैं। लेकिन अभी जो यह कोरोना काल है, इसमें बहुत अधिक ध्यान देना है, सिर्फ भोजन करते समय ही नहीं। हम लोगों को ऐसे भी 1 घंटे पर 2 घंटे पर अपने हाथ को 20 से 30 सेकंड तक हैंड वॉश से धोना है। कहीं बाहर से आते हैं तो सैनिटाइज करना है हाथ को, इसके बाद अच्छे से धोना है, स्नान करना है। और हाँ बच्चों, आपको तो बाहर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ जाओगे, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो रहा है, सामाजिक दूरी। कहीं तो रिलेटिव्स के यहाँ हमको जाना नहीं है, विद्यालय आपकी तो बंद ही है, और बाज़ार घूमने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए तो अभी तो कोरोना काल में हम लोगों को सख्त मना है। तो इसीलिए आपको घर में रहना है। घर में आप टीवी देख सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, और फिर पढ़ाई तो निश्चित रूप से करनी ही है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।